औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर 14 के जो बाकी न्यूमेरिकल रह गए हैं उनको जो है वो डील करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल है हमारा। हमने उस दिन 3 किए थे, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। 14.4 न्यूमेरिकल आज हम डील करेंगे। 14.4 न्यूमेरिकल के अंदर क्या चीज़ जो है वो कही गई है, क्या चीज़ पूछी गई है। उसने कहा है जी, बाई अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, जो वोल्टेज दिया गया है या जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है दैट इज़ 10 वोल्ट। और साथ उसने कहा है करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर पासिंग, जो करंट पास कर रही है वो कितनी है, 1.5 एम्पेयर उसके अंदर से करंट पास कर रही है। तो वो कहता है कि इस करंट को जो है वो पास किया जा रहा है, आप निकाल लें एनर्जी, निकाल लें इसकी W आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो वो आपने कैलकुलेट करना है। टाइम उसने बता दिया है, टाइम है इसका 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब क्या है, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 120 सेकेंड। ठीक है जी। वी आपको दिया गया है 10 वोल्ट, करंट आपको दी गई है 1.5 एम्पेयर, डब्ल्यू आपने कैलकुलेट करना है यानी एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है। टाइम आपको दिया गया था 2 मिनट और अब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है सेकंड के अंदर। 60 से आपने मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अब फार्मूला क्या लगेगा डब्ल्यू का फार्मूला होता है, आपने जाउज़ला पढ़ा है, जाउज़ला कहता है W इज़ इक्वल टू वी आई इंटू टी। तो ये फार्मूला बनता है इसका। तो सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है, v की वैल्यू 10 है और i की वैल्यू 1.5 है और इसकी वैल्यू आगे 120 है। तो आपका जो आंसर इसका बनेगा वो आएगा 1800 जाउल्स। ठीक है जी, ये आपका आंसर बन जाएगा, दैट इज़ द W। ठीक हो गया जी। तो ये आपने इसमें से W निकाल लिया तो ये आपका हो जाएगा 14.4 न्यूमेरिकल। मैं दोबारा इसको जो है वो रिपीट कर देता हूँ, इस पे देखिएगा। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपको वोल्टेज दिया गया था 10 वोल्ट, फिर आपको करंट दी गई 1.5 एम्पेयर, कहा गया कि आप एनर्जी कैलकुलेट करें। टाइम दिया गया था 2 मिनट, मिनट को आपने सेकंड में कन्वर्ट किया, 60 से मल्टीप्लाई करवा के आंसर 120 आया। फार्मूला आपने ये वाला लगाया, W इज़ इक्वल टू वी आई टी, और v की वैल्यू पुट की 10, w की वैल्यू पुट की 1.5 और t की वैल्यू आपने पुट की 120। तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 1800 जाउल्स जो है वो आंसर इसका आ जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल जो है वो एक न्यूमेरिकल इस तरह सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल आपका ये रेजिस्टर के कम्बिनेशंस के साथ ताल्लुक़ रखता है। हमने रेजिस्टर के दो कम्बिनेशन पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने उसे कहते हैं जी सीरीज़ में, और एक हमने पढ़ा था पैरेलल में। ठीक है, तो अभी जो न्यूमेरिकल हमारा है हम उसको डील करते हैं कि उसका ताल्लुक जो है वो किसके साथ है, सीरीज़ के साथ है या पैरेलल के साथ है। पहला जो आपका न्यूमेरिकल 14.5 है उसने दो रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं। वो दो रेजिस्टेंसेस क्या हैं, एक उसने दिया हुआ है R1 दैट इज़ 2 किलो ओहम। ठीक है, ये साथ साथ लिखते जाइएगा क्योंकि अब यहाँ पे जगह कम हो जाएगी, मैं रेज कर दूंगा पीछे लिखा हुआ। तो ये पहली रेजिस्टेंस दी गई है 2 किलो ओहम। तो यहाँ पे किलो की वैल्यू 1000 पुट की है, तो मतलब क्या है 10 की पावर 3 आप किलो की जगह पे लिख सकते हैं, ओहम का साइन एज इट इज साथ आएगा। तो किलो की जगह पे आपने 10 की पावर 3 लिखा। उसके बाद दूसरा क्या है R2। R2 में क्या देखा आपने, R2 की वैल्यू दी गई है 8 किलो ओहम एज इट इज़। इसका भी क्राइटेरिया है, किलो की जगह पे 10 की पावर 3 लिखेंगे और बाकी ओहम जो है वो अपनी जगह पे ही आएगा। उसके बाद उसने कहा है इफ़ इट इज़ कनेक्टेड इन द सीरीज़, ये किस में लगाए गए हैं, ये सीरीज़ में लगाए गए हैं। दो रजिस्टर हैं और दोनों किस में लगाए गए, सीरीज़ में लगाए गए। वोल्टेज दिया गया है इसको 10 वोल्ट, 10 वोल्ट के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। अब उसने क्या कंडीशंस दी हैं, तीन कंडीशंस हमने कैलकुलेट करनी है। एक उसने कहा है कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, यानी आपने यहाँ पे जो चीज़ कैलकुलेट करनी है दैट इज़ कॉल्ड आर इक्विवेलेंट, ये आपने एक कैलकुलेट करना है। दूसरा आपने करंट कैलकुलेट करनी है, करंट कितनी पास कर रही है। और तीसरी चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है वोल्टेज। और ये याद रखिएगा सीरीज़ में वोल्टेज
तब्दील होता है। जब हम सीरीज़ की बात करते हैं तो सीरीज़ में वोल्टेज जो है वो सेम नहीं रहता, सीरीज़ में वोल्टेज तब्दील होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें वोल्टेज दो निकालने पड़ेंगे, एक V1 निकालना पड़ेगा और एक V2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सीरीज़ में वोल्टेज क्योंकि तब्दील होते हैं इसलिए हम इसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब आपके पास जो है वो आर एक्विवेलेंट निकालने का सीरीज़ में फार्मूला क्या है, उसको हम जो है वो डील करते हैं। अब थोड़ा सा गौर करें, सीरीज़ में निकालने के लिए हम जो आर एक्विवेलेंट इस्तेमाल करते हैं वो ये है, आर एक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है जी, ये सीधे सीधे हम इनको ऐड कर देंगे। तो अब R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 2 है इंटू 10⁻³ प्लस R2 की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻3, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो अब क्या होगा, 10⁻3 आप कॉमन ले लें, पीछे क्या रह गया 2 + 8, तो अब आंसर क्या आएगा इसका 10 इंटू 10⁻3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपका किस में आएगा, ओम में आ जाएगा। आप इसको अगर किलो ओम में लिखना चाहते हैं तो आर एक्विवेलेंट आपका किस में आ जाएगा, 10 किलो ओम में आ जाएगा। इसकी जगह पे आप किलो लिख सकते हैं। अब इस पोर्शन को अगेन देखें ताकि मैं इसको रेज करके फिर जो है वो आई निकाल सकूं। ग्रीन वाले पोर्शन पे आपने गौर करना है। अब आप देखें सबसे पहले ऊपर जो येलो वाला पोर्शन आपको दिया वो क्या था, R1 आपको दिया गया है 2 किलो ओम। ठीक है, फिर आपको दिया गया है R2 दैट इज 8 किलो ओम। किलो की जगह पे मैंने 10⁻3 लिखा, एज इट इज इस किलो की जगह पे 10⁻3 लिखा। उसके बाद वोल्टेज दिया गया है 10 वोल्ट और कहा गया है कि आप आर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें। दूसरा कहा गया करंट फाइंड करें। तीसरा कहा गया वोल्टेज फाइंड करें। चूंकि ये सीरीज में था, सीरीज में वोल्टेज तब्दील होता रहता है, इस वजह से हमने V1 और V2 लिखा। और अब वो कह रहे हैं कि आप आर इक्विवेलेंट निकालें। आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, आर इक्विवेलेंट का फार्मूला लगाया, R1 प्लस R2 दैट इज द सीरीज कम्बिनेशन टू फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट। तो अब आपने क्या किया, ये दो वैल्यूज अब आपने ऐसे प्लस कर दी हैं, ऐड कर दी हैं। इसमें से 10⁻3 जो है वो आपने कॉमन ले लिया। ये 10⁻3 कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया 2 + 8। तो इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है 10, और ये वाला 10 एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ क्या यूनिट आएगा, ओहम। और आपने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, किलो लिख दिया। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा इसका फर्स्ट पोर्शन, आर इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने वाला। अब हम आते हैं करंट की तरफ। करंट किस तरह जो है वो निकाली जा सकती है या करंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको ज़रा आप ऑब्जर्व कीजिएगा। करंट फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पे क्या है, करंट फाइंड करने का फार्मूला ये है कि I इज़ इक्वल टू V/R। यहाँ पे हम ये लगाएंगे। अब V तो हमारे पास एक है लेकिन R दो हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अब हम R सिंपल वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि R इक्विवेलेंट वाला इस्तेमाल करेंगे, ताकि फिर हमें बाद में ऐड ना करना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट जो है वो यही वैल्यू लगा दी है ताकि हमें बाद में एडिशन वगैरह सब्सट्रैक्शन वगैरह ना करनी पड़े। तो अब क्या इसका आंसर बनेगा आपका, अब आपका V का आंसर है, V आपका 10 है और R इक्विवेलेंट कितना दिया गया, R इक्विवेलेंट 10 इंटू 10⁻3 दिया गया था। ये पीछे हमने निकाला भी है 10 इंटू 10⁻3। तो अब क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा। जब 10 से 10 कटेगा पीछे क्या रह जाएगा आपका 1, और ये 10 जो है वो जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। करंट आपकी एम्पेयर में है, तो अगर आप इसको मिली एम्पेयर में लिखना चाहते हैं तो 1 लिख के इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं मिली, क्योंकि 10⁻³ मिली होता है। इसका एक आंसर ये आ जाएगा। ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। ये जब ऊपर जाएगा इसी तरह उसी डिवाइड के ऊपर जाता है तो साइन इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आप आई बी निकाल सकते हैं। आपने जो है वो आर इक्विवेलेंट देखा, आई देखा, V1 और V2 देखा, I इज इक्वल टू V/R। और फिर आपने आर देखा, दो थे, बाद में ऐड करने पड़ते हैं, हमने क्या किया इसीलिए डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट का आंसर था, हमने उसी को इस्तेमाल किया। तो आंसर आपका बना 1 इंटू 10⁻³ तो ये आपने निकाल लिया है अब आई। अब हम जो है वो V निकालते हैं। V निकालने का मेथड क्या है और V निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। V निकालने के लिए फार्मूला हम रखेंगे, अगर V1 निकालते हैं तो फार्मूला आपका होगा V1 इज इक्वल टू IR1। अभी हमने I निकाला है। और अगर V2 निकालते हैं तो फार्मूला क्या होगा, IR2 फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, V1 अपनी जगह पे रहेगा, I की जगह पे अभी आपने वैल्यू लगाई है, I का आंसर 1 था, यानी 1 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई R1 आपके पास था 2। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ,
बाद में आप इसको चेंज करके लगा दीजिएगा। ठीक है जी, अब मैं सबसे पहले वाला सॉल्व करने लगा हूँ ब्लू से। v1 इज इक्वल टू आई की जगह पे आप लिखेंगे, आई का आंसर था आपके पास 1 इंटू 10⁻³ और R1 का आंसर है 2 इंटू 10⁻³ ओहम। ठीक है जी, ये आंसर था। 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा, पीछे क्या रह गया 2, तो V1 आपका क्या आ जाएगा 2 वोल्ट आपने निकाल लिया, तो ये V1 का आंसर आएगा। इसी तरह V2 का निकाल सकते हैं। V2 ये दिया गया है, V2 में आई पुट करना आपने, यानी 1 अब मैंने लिखने लगा, डायरेक्ट 10⁻³ लिखने लगा हूँ, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हैं तब भी ठीक है। तो 1 यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा अभी। R2 की वैल्यू क्या है 8 इंटू 10⁻³ तो क्या होगा 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह गया आपका 8, तो इसका भी आपका वोल्टेज क्या निकलेगा निकल आएगा। अब देखें ये दोनों वोल्टेज अगर आप ऐड करते हैं 8 + 2 तो आंसर क्या आता है टोटल आपका 10 आ जाता है। तो इस तरह सीरीज के अंदर जो है ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आपका आ जाएगा 14.5 न्यूमेरिकल, दैट इज इन द सीरीज कम्बिनेशन। ठीक हो गया जी, तो ये आपने इसको सीरीज में किया। अभी हम करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन के साथ और देखते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन में क्या चीज़ें जो हैं वो आती हैं और किस तरह हम उसको डील कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद सीरीज़ में आपने किया, पैरेलल में अगर देखेंगे तो पैरेलल में आंसर थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज की गई हैं, फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। आपने पहले सीरीज़ में पढ़ा था R1 + R2, तो अब हमारे पास जो कम्बिनेशन आएगा वो आपके पास क्या है पैरेलल कम्बिनेशन है। तो पैरेलल कम्बिनेशन में हम डिवाइड करके इनको जो है वो लिखते हैं और डिवाइड के साथ हम इनको लेके चलते हैं। अब किस तरह होगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लगाने लगा हूँ। अब आपके जो पहला है R1 दिया गया है वो कितना है 6 किलो ओहम। ठीक है, तो 6 किलो का आपको पता है पहले ही 6 इंटू 10⁻³ ठीक है, यूनिट में आगे नहीं लिख रहा, जगह नहीं है मेरे पास, तो आप यूनिट आगे लिख लीजिएगा, ओहम यूनिट आएगा। इसी तरह R2 है, R2 दिया गया है 12 किलो ओहम। ठीक है जी, 12 किलो ओहम, तो ये कितना आएगा 12 इंटू 10⁻³ ठीक हो गया जी, ये आपका ये बन जाएगा 12 इंटू 10⁻³ ये ओहम में आपका आ जाएगा। सीरीज अब कम्बिनेशन कौन सा है आपका पैरेलल कम्बिनेशन है। ठीक है जी, पैरेलल कम्बिनेशन। तो अब आप क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज कितना दिया गया है 6 वोल्ट। तो अब वो कहता है कि आप एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है, ये कैलकुलेट करें। दूसरा आप इसके अंदर से करंट कैलकुलेट करें। अब देखें कि पैरेलल में है, अब करंट आपकी चेंज होती है पैरेलल में, I1 और I2 आपको निकालना पड़ेगा। पहले सीरीज था, सीरीज में करंट सिंगल थी और वोल्टेज चेंज हो रहा था। अब क्या होता है जब आप पैरेलल करते हैं तो करंट चेंज होती है और वोल्टेज आपका सेम रहता है, वोल्टेज आपने निकालना है। वोल्टेज वही होता है जो बैटरी का होगा, 6 वोल्ट ही इसका आंसर आएगा, लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह इसका आंसर आ सकता है। तो अब आर इक्विवेलेंट पे गौर करें कि आर इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आर इक्विवेलेंट का फार्मूला पैरेलल के लिए होगा 1/R1 + 1/R2। ठीक हो गया जी, 1 डिवाइड बाय इसका आंसर 6 इंटू 10⁻³ प्लस 1/12 इंटू 10⁻³ एलसीएम लेंगे, बड़ी वैल्यू एलसीएम में आ जाती है 12 इंटू 10⁻³। अब 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा और 12 और 6 से अगर करें आप डिवाइड तो 2 आता है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह प्लस, अब 12 इंटू 10⁻³ और ये 12 इंटू 10⁻³ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा आपका 1, 1 ऊपर मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, ऊपर 1 चला जाएगा, ये बन गया। अब आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए किस तरह हम इसको करेंगे, ये जब आप लिखेंगे इसको, तो मैं ऊपर से फार्मूला अभी फ़िलहाल रेज करने लगा हूँ, यहाँ से ऊपर देखिएगा कि किस तरह इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से भी मैं रेज करके ऊपर ले जाता हूँ इसको। इसको आप देखिएगा कि किस तरह आपने लिखना है। तो आपने अभी आर इक्विवेलेंट जो निकाला वो ये था कि 3 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻³ ये आपके पास आंसर आया। ठीक है, ऊपर ऐड हो गए, तो अब क्या बचेगा आपके पास 1/4 इंटू 10⁻³ 3 और ये कट जाएंगे आपस में, 4 रह जाएगा। तो अब क्या होगा कि 1/4 आ गया। अब आपके पास ये आपका क्या निकला है 1/r निकला है, यहाँ पे सॉरी 1/r लिखना था, 1/r। तो अब 1/r इक्विवेलेंट, अब क्या करें इसको उल्टा कर दें, तो r इक्विवेलेंट क्या होगा 4 इंटू 10⁻³ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा करता हूँ, दोबारा देखिएगा कि ये कैसे हुआ और किस तरह हम इसको लिख सकते हैं।
मैं यहाँ पे वोल्टेज तक रेज करके इसको प्रॉपर सॉल्व करके आपको देता हूँ। फार्मूला हमने लगाना है आर इक्विवेलेंट का, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। फार्मूला आप ज़रा चेक कीजिएगा, 1/R इक्विवेलेंट, पहले मेरे ख्याल में गलत लिखा था हमने, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये फार्मूला आ जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे वैल्यू लगाएं, 6 इंटू 10⁻³ प्लस 1/12 इंटू 10⁻³। अब क्या आएगा, इसका एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लेंगे 12 इंटू 10⁻³ आएगा, तो आप जब ऊपर लिखेंगे इधर 2 आ जाएगा और इधर जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 10⁻³ से 10⁻³ ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएंगे। जब इनको और इनको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई, बार बार बताने की इसको ज़रूरत नहीं है। 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 10⁻³, तो अब आपका आंसर क्या बनेगा, 1/4 इंटू 10⁻³। तो ये अब आपका क्या आया, 1/R इक्विवेलेंट। आपको R इक्विवेलेंट चाहिए था, तो 1 के बराबर है, और R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 4 इंटू 10⁻³ ओहम। तो ये आपके पास एक आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप निकालेंगे करंट आई जो है वो किस तरह कैलकुलेट की जाती है। अब हम इसको देखेंगे, बल्कि इस तरह करते हैं, आपको मैं फार्मूले लिख देता हूँ, आप फार्मूले में खुद वैल्यू लगा के इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर देख लीजिएगा क्या आता है। फार्मूला मैं आई का आपको पुट कर देता हूँ। आई का फार्मूला क्या होगा, I1 अगर आपने निकालना है तो फार्मूला होगा I1 का V/R1। ठीक है जी, इसी तरह जब आप I2 करेंगे तो I2 का फार्मूला होगा V/R2। V आपका वही है जो 6 वोल्ट है और R2 आपने पुट करना है। और जब आप V निकालेंगे यहाँ पे, तो V आप किस तरह जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जो V वोल्टेज आपने निकालना है, तो V का फार्मूला आपने रखना है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो IR जो है वो हम किस तरह करेंगे, ये I आपका I1 प्लस I2, ठीक है, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाइड बाय R जो है वो आपके पास पहले ही है, उसको आप R इक्विवेलेंट कह दें। तो आप पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कराएं, तो V का आंसर आपका 6 वोल्ट ही आना चाहिए। तो ये आपने फार्मूला खुद से अब लगा के इसमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, वोल्टेज इस तरह निकलता है और करंट जो है वो आप ऐसे निकालेंगे इस फार्मूले के साथ। तो ये आपका हो जाएगा जी कंप्लीट न्यूमेरिकल 1 2। आपने 6 न्यूमेरिकल, मतलब देखूंगा शॉर्ट सिलेबस में कि और कितने न्यूमेरिकल इसके अंदर हैं, वरना फिर हम इसको जो है वो देखेंगे आगे, फिर हम चैप्टर नंबर 15 पे चले जाएंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।